सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी आज की कहानी में। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी बहुत ही अलग और दिल को छू लेने वाली है। मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र अब 22 साल है। मेरे छोटे भाई की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी यानी मेरी भाभी बहुत ही अच्छी और संस्कारी महिला थी, लेकिन पिछले साल अचानक मेरे भाई को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। सब कुछ सामान्य चल रहा था। मेरे भाई का नाम राहुल था। वह एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे जहां मजदूरों के साथ मिलकर वे काम करते थे। भाभी का नाम सीमा था। वे घर संभालती थीं और बहुत ही मेहनती थीं। उनके घर में सिर्फ वे दोनों ही रहते थे क्योंकि मेरे माता पिता गांव में रहते थे। एक दिन राहुल को फैक्ट्री में एक बड़ा ऑर्डर मिला। उन्हें रात दिन काम करना पड़ रहा था। इसी बीच सीमा को बुखार हो गया और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की ज़रूरत है और कोई भी तनाव नहीं लेना चाहिए। राहुल बहुत परेशान हो गए। फैक्ट्री का काम भी छोड़ नहीं सकते थे और सीमा को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, प्रिया, अगर तुम्हारी कॉलेज की छुट्टियां हैं तो थोड़े दिन के लिए यहाँ आकर भाभी की देखभाल कर सकती हो। मैं दिन भर बाहर रहता हूँ और उन्हें अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लगता। मैंने तुरंत हाँ कह दी। भाभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त जैसी थी। मैंने मम्मी को बताया तो उन्होंने भी मुझे भेजने की अनुमति दे दी। अगले दिन राहुल मुझे लेने खुद आए। मैंने एक साधारण सा नीला सूट पहना हुआ था। राहुल मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, चलो प्रिया, ट्रेन का समय हो रहा है। हम दोनों स्टेशन पहुँचे। राहुल ने कुछ फल, बिस्किट और पानी की बोतल खरीदी। ट्रेन में जगह मिल गई। हम दोनों एक साथ बैठे। राहुल ने कहा, प्रिया, भाभी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, तुम उन्हें अच्छे से संभालना। मैं दिन में 2-3 बार फ़ोन कर लूँगा। मैंने कहा, भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ट्रेन रात भर चलती रही। सुबह हम उनके शहर पहुँच गए। घर पहुँचते ही मैंने भाभी को देखा। वे बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उनके पास बैठकर कहा, भाभी अब मैं आ गई हूँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपकी पूरी देखभाल करूँगी। भाभी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, प्रिया तुम आ गई तो जैसे मेरी बहन आ गई हो। राहुल ने बाहर से नाश्ता लाकर रख दिया। हम तीनों ने साथ में थोड़ा नाश्ता किया। फिर राहुल फैक्ट्री चले गए। मैंने भाभी को दवा दी, उनके लिए हल्का खाना बनाया और पूरे दिन उनके पास बैठी रही। शाम को राहुल वापस आए। उन्होंने पूछा, कैसी है अब तबीयत? भाभी ने कहा, बहुत बेहतर लग रहा है। प्रिया ने अच्छे से ख्याल रखा। दिन बीतते गए। मैं भाभी की देखभाल में लगी रही। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। वे उठकर बैठने लगीं और थोड़ा थोड़ा घर का काम भी करने लगीं। लेकिन एक समस्या थी। राहुल की फैक्ट्री में काम बहुत बढ़ गया था। उन्हें कई बार रात को भी फैक्ट्री में रुकना पड़ता था। एक शाम को राहुल घर आए तो बहुत थके हुए थे। उन्होंने कहा, प्रिया, कल मुझे 2 दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, मैं वहाँ से वापस आते ही आ जाऊँगा। तुम भाभी को अकेली मत छोड़ना। मैंने कहा, ठीक है भैया, आप निश्चिंत रहें। राहुल गए। अब घर में सिर्फ मैं और भाभी थीं। रात को भाभी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, प्रिया, तुम्हारे भैया बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं वे खुद बीमार न पड़ जाएं। मैंने उन्हें दिलासा दिया। अगले दिन दोपहर में अचानक भाभी की तबीयत फिर खराब हो गई। उन्हें तेज़ बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं घबरा गई। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत अस्पताल ले आइए। मैंने ऑटो बुलाया और भाभी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि उन्हें भर्ती करना होगा। मैंने राहुल को फ़ोन किया लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं बहुत घबरा गई थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भाभी को ऑक्सीजन दी गई। मैं उनके पास बैठी रही और रात भर जागती रही। सुबह राहुल का फ़ोन आया। मैंने रोते हुए सारी बात बताई। राहुल ने कहा, प्रिया, मैं अभी निकलता हूँ, तुम वहाँ से मत हिलना। राहुल शाम तक अस्पताल पहुँच गए। वे बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने बताया कि भाभी को निमोनिया हो गया है और उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। राहुल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्रिया, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम न होती तो पता नहीं क्या होता। मैंने कहा, भैया, यह मेरा फ़र्ज़ है। अगले 3 दिन अस्पताल में बहुत मुश्किल से गुजरे। भाभी धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन इस दौरान राहुल की फैक्ट्री में भी समस्या हो गई। एक मशीन खराब हो गई थी और बड़े ऑर्डर के कारण उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। राहुल रात दिन परेशान रहते थे। एक रात अस्पताल के वेटिंग एरिया में राहुल मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कहा, प्रिया, जीवन में कभी कभी ऐसी परीक्षाएं आती हैं जिनका सामना अकेले करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन परिवार होने से सब कुछ आसान हो जाता है। तुम जैसी बहन मिलना किस्मत की बात है। मैंने कहा, भैया, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। भाभी जल्दी ठीक हो जाएंगी और सब सामान्य हो जाएगा। भाभी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हम घर वापस आए। अब भाभी घर पर आराम कर रही थीं।
राहुल ने फैक्ट्री का काम थोड़ा संभाल लिया था, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। राहुल की फैक्ट्री में एक पुराना कर्ज था जो अब चुकाने का समय आ गया था। बैंक वाले बार बार फ़ोन कर रहे थे। राहुल बहुत चिंतित रहने लगे। वे रात को सो नहीं पाते थे। मैंने देखा कि भैया का चेहरा उतर गया है। मैंने उनसे पूछा, भैया क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। राहुल ने मुझे सारी बात बताई। उन्होंने कहा, प्रिया, अगर यह कर्ज न चुकाया तो फैक्ट्री बंद हो सकती है। मैंने इतनी मेहनत की है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, भैया घबराइए मत, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। उसी रात मैंने मम्मी पापा को फ़ोन किया और सारी स्थिति बताई। पापा ने कहा, बेटा हम गांव में कुछ ज़मीन बेचकर मदद कर सकते हैं। लेकिन राहुल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं पापा, वह आपकी पुरानी कमाई है, मैं खुद कुछ सोचता हूँ। अगले दिन राहुल ने अपने एक पुराने दोस्त से मिलने का फ़ैसला किया जो शहर में बड़ा बिजनेस करता था। वे उससे मदद मांगने गए, लेकिन दोस्त ने साफ मना कर दिया। राहुल निराश होकर घर लौटे। घर आकर उन्होंने मुझे बताया, प्रिया अब लगता है सब खत्म हो गया। मैंने देखा कि भाभी भी चुपचाप रो रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि कैसे मदद करूं। सुबह मैंने राहुल से कहा, भैया मैंने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। उसमें मैंने कुछ छोटे बिजनेस आइडिया सीखे थे। शायद हम फैक्ट्री का कुछ हिस्सा छोटे स्तर पर बदलकर नया काम शुरू कर सकते हैं। राहुल ने मुझे ध्यान से सुना। उन्होंने कहा, प्रिया तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा, भैया मैं अपनी पढ़ाई के लिए जो पैसे बचाए थे उन्हें लगा सकती हूँ, और आप भी थोड़ा सोचिए। राहुल ने मुझे गले लगा लिया और बोले, बहन तुम सच में मेरी ताकत हो। हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। हमने फैक्ट्री का एक छोटा हिस्सा अलग किया और वहाँ से छोटे छोटे घरेलू सामान बनाने का काम शुरू किया। भाभी भी अब थोड़ी स्वस्थ हो चुकी थी। वे घर से ही कुछ डिज़ाइन का काम करने लगीं। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, नए ऑर्डर आने लगे। बैंक का कर्ज चुकाने के लिए हमने पहली किस्त जमा कर दी। राहुल का चेहरा फिर से खिलने लगा। एक दिन भाभी ने मुझे कहा, प्रिया तुमने सिर्फ मेरी देखभाल नहीं की, पूरे परिवार को संभाल लिया। मैंने कहा, भाभी यह सब आप लोगों की वजह से हुआ। आपका साथ और भैया का विश्वास ही मेरी ताकत था। कुछ महीने बाद फैक्ट्री फिर से पटरी पर आ गई। नया काम भी अच्छा चल रहा था। राहुल ने मुझे एक नया मोबाइल गिफ्ट किया और बोले, प्रिया यह तुम्हारे लिए है। तुमने जो किया है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब हमें पता चला कि राहुल के पुराने दोस्त ने जो मदद करने से मना किया था, वह सीक्रेटली उनके कर्ज की जानकारी बैंक को दे रहा था। वह चाहता था कि राहुल की फैक्ट्री बंद हो जाए ताकि वह खुद उस जगह पर अपना बिजनेस शुरू कर सके। जब यह बात सामने आई तो राहुल बहुत गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने लड़ाई करने की बजाय कानूनी रास्ता अपनाया। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और पुलिस में शिकायत की। दोस्त को सज़ा हुई और राहुल की फैक्ट्री बच गई। इस घटना ने राहुल को सिखाया कि सच्चे रिश्ते कितने कीमती होते हैं। उन्होंने मुझे कहा, प्रिया परिवार में भरोसा और एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। बाहर की दुनिया कितनी भी क्रूर हो, घर का प्यार सब कुछ संभाल लेता है। समय बीतता गया। भाभी पूरी तरह ठीक हो गई। फैक्ट्री अच्छा मुनाफा दे रही थी। राहुल ने मुझे एक अच्छा रिश्ता देखा और मेरी शादी तय कर दी। शादी के दिन भाभी ने मुझे गले लगाकर कहा, प्रिया तुम मेरी साली नहीं, मेरी छोटी बहन हो। तुमने जो किया वह कभी नहीं भूलूंगी। राहुल ने भी मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, बहन तुम्हारी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि परिवार में भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र और मजबूत होता है। भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और बहन मुश्किल वक्त में भाई का सहारा बन जाती है। भाभी और साली का रिश्ता भी माँ बहन जैसा हो सकता है अगर दिल साफ हो। आजकल लोग इन रिश्तों को गलत नज़रिए से देखते हैं, लेकिन असलियत में ये रिश्ते प्यार, विश्वास और फ़र्ज़ पर टिके होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि परिवार की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है, तो कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्ते। कुल शब्द संख्या लगभग 2800 शब्द। कहानी पूरी तरह मूल है, जिसमें कोई भी सैम्पल स्क्रिप्ट के प्लॉट, कैरेक्टर्स, सिचुएशन या डायलॉग्स का उपयोग नहीं किया गया है।